gay news. You need to watch them. Thank you, Mr. Speaker. I declare an interest as a massive gay. But as an England supporting homosexual, it is not safe for someone like me to watch the World Cup in Qatar. Exactly. Because of the human rights abuses of migrant workers and Qatar's LGBT population, I personally don't think Qatar should ever have been awarded a major sporting competition. So will the Minister back the home nation's captains in wearing a rainbow armband when they play at the World Cup? And can he apologise for the Foreign Secretary's remarks that LGBT fans should somehow show compromise, because it is never acceptable for a government minister to force LGBT people back into the closet? आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है जी, बाइकट कतर एयरवेज। एक बात कहना चाहूँगा उन चिरकुटों के लिए, ये वो कतर है जिसके ऊपर 4 देशों ने कंप्लीट बैन लगा दिया था, सऊदीया, बहरीन, यूएई और इजिप्ट। तब इनका कुछ नहीं हुआ, जबकि उस टाइम पे इनके ज़मीनी रास्ते, हवाई रास्ते और समुद्री रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे। फिर भी कतर का घंटा कुछ नहीं उतरा और इन चिरकुटों ये चिरकुट चले हैं बाइकट कतर एयरवेज करने। अरे बेवकूफ़ों, तुम लोगों को पता भी है कतर किस चिड़िया का नाम है? ज़र्रा भी अंदाज़ा है कि नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये लोग कह रहे हैं कि कतर से जितने वर्कर है सबको बुला लो, कतर को एकदम से नाक के चना चबा दो, हैं? अरे भाई साहब, कतर में इंडिया के तकरीबन 6000 कंपनियां हैं इंडिया के लोगों की, और सोचो उनके पास कितने वर्कर होंगे इंडिया के। और ये सारे के सारे अगर चले गए इंडिया, इनको नौकरी कौन देगा? जो वहाँ ऑलरेडी पहले से लोग हैं उनको नौकरी मिल ही नहीं रही, तुम चिरकुटों को नौकरी मिल ही नहीं रही, भक्तों को, और यहाँ से जो जाएंगे उनका क्या होगा फिर?